नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का गणित का सिलेबस पूरा। ठीक, तो आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, गणित में कौन कौन से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये सारे जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए इस वीडियो पे और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सिलेबस ऑफ टेंथ सिलेबस ऑफ 10th मैथ लीजिए। मैथ गणित गणित का ठीक, गणित का आज हम लोग सिलेबस जानेंगे। तो पहला एक पर आता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, इंग्लिश और हिंदी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा, इसीलिए हम हिंदी में लिखते थे पूरा। वास्तविक संख्या। दूसरा में आता है बहुपद। तीसरा में आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा में आता है द्विघात समीकरण। पांचवा में आता है समांतर श्रेणी। छठा में आता है त्रिभुज। और सतमा में आता है निर्देशांक ज्यामिति। और 8वां नंबर में आता है निर्देशांक ज्यामिति हो गया त्रिकोणमिति। एक ही में आता है त्रिकोणमिति। और 9 नंबर में आता है क्षेत्रमिति। हम ये भी बताने वाले कि किसमें कितना पार्ट होते हैं। ठीक, अभी हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, और यहाँ पर 10 में होता है संख्यांकी। ठीक, और 11 में होता है प्रायिकता। इसमें थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए। देखिए इतना चैप्टर होता है और इस समय देखिए किससे कितना मार्क्स पूछा जाता है और किसमें। पहली बात तो ये हम बता दें, इसमें 2 चैप्टर होता है। ठीक, इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है मतलब लैंग्वेज वाला और एक होता है बिना लैंग्वेज वाला। ठीक है, इसमें होता है एक होता है पहले होता है बिना लैंग्वेज वाला। पहले बेसिक आप लोग जान लीजिए, इसको थोड़ा सा मतलब टफ, इसको हार्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है। और क्षेत्रमिति में जो 2-3 पार्ट इसमें भी होता है। तो आयत वाला होता है और मतलब इसमें क्षेत्रमिति आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ज्यादातर ये 2 चीज में पूछा जाता है। ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, इसमें ये होता है। और ये तीनों लगभग मतलब एक ही प्रकार के सेम में आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक, और ये इसमें मेन रूप से माध्यमिका बोल रहा है। ये 3 चीजें एकदम बहुत आसान है और इससे लगभग मानिए तो 2 से 4 नंबर हर साल पूछा जाता है। ठीक, बिहार बोर्ड का हम ये बात कर रहे हैं। और प्रायिकता से तो हर साल इससे भी तो 2-4 मार्क्स पूछा जाता है। क्षेत्रमिति से लगभग मान लीजिए तो 7 से 8 नंबर हर साल पूछा जाता है। और त्रिकोणमिति से लिख लीजिए 15 नंबर से कम नहीं पूछा जाता होगा, 15 मार्क्स आराम से पूछा जाता होगा। निर्देशांक ज्यामिति से इससे भी लगभग 4 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। त्रिभुज से भी, त्रिभुज में तो एक तो लॉन्ग नंबर को एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो शॉर्ट और लगभग इससे 8 से 9 नंबर इससे भी पूछा जाता है। समांतर श्रेणी में 102 नंबर और लगभग 4 से 5 नंबर इसमें भी पूछा जाएगा। इसमें तो 1-2 नंबर पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण, इसमें भी 1 से 2 नंबर पूछा जाएगा, इसमें भी 1 से 2 नंबर पूछे, क्योंकि ये तीनों एक ही मतलब मिला के पूछा जाएगा। इससे लगभग 2 से 3 नंबर पूछा जाएगा।
और ज्यादा भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं ज्यादा कम भी पूछ सकता है। हम मतलब एक अनुमानित बता दिए, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका कोई टारगेट फिक्स नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है, यदि आप इन चैप्टर को पढ़ लेते तो आपको फिक्स है कि एक बहुत जो कि बहुत आसान है और सबसे ज्यादा नंबर पूछा जाता है, हम 15 लिखे, यहाँ 20 भी हो सकता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। नहीं, इससे पूछना 2 नंबर फिक्स एकदम, 2 नंबर कहते हैं। ये बहुपद फिक्स है, इससे पूछेगा कहीं 5 नंबर 10 नंबर नहीं पूछ लिए। ये 2 चैप्टर हो गया। नियामक ज्यामिति समांतर श्रेणी, ये दोनों बहुत आसान भी है और बहुत ज्यादा पूछता भी है। त्रिभुज, इससे तो पूछिए मत, बहुत पूछा जाता है, ठीक। और क्षेत्रमिति, इससे थोड़ा मतलब अच्छा क्वालिटी का इसमें क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक। प्रायिकता इसमें, और एक एक और था, ग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक। वो ग्राफ शायद किसी में है, याद नहीं आ रहा है। हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम बता देंगे ग्राफ किस चैप्टर में है और कितना आता है, क्योंकि अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा मतलब देखिए, हम अभी इंटर का यानी 12th का भी पढ़ाएंगे और 10th का भी मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं। यदि हम सोच रहे हैं जिस मतलब बच्चों को जिस वीडियो में ज्यादा कमेंट आ जाए उसका भी सिलेबस बताएं, और ये आप लोगों का भी सिलेबस बताएं। यदि जिस वीडियो पर ज्यादा कमेंट आ जाएगा, हम वही क्लास को ज्यादातर पढ़ाएंगे, ठीक। क्योंकि जिसमें बच्चा हमें ज्यादा पसंद करेगा, हम उन्हीं ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक। तो कमेंट कीजिएगा सिलेबस आप लोगों को कैसा लगे, वीडियो में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।